नमस्ते, राधे राधे। तो आज हम समझने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। तो आज का हमारा टॉपिक मानव श्वसन तंत्र होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा श्वसन तंत्र है वो शुरू होता है नासाद्वार से। तो नासाद्वार से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और मुख से भी, लेकिन नासाद्वार से ज़्यादा मात्रा में वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद वायु ग्रसनी से होते हुए कंठ में जाती है। ग्रसनी हमेशा ऊपर आएगी और कंठ हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद श्वास नली आती है। तो सबसे पहले तो नासाद्वार, सबसे पहले जो नंबर पे आएगा वो आएगा नासाद्वार। रुको, सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा नासा द्वार, ठीक है। उसके बाद आएगा मुख गुहा। फिर उसके बाद ग्रसनी। उसके बाद जो वायु हो जाएगी कंठ में, कंठ से होती हुई यहाँ पर आएंगे सी आकार के छल्ले। कैसे? सी आकार के छल्ले। इनका एक स्पेशल काम होता है और वो काम ये होता है कि ये जो वायु की अनुपस्थिति में जो श्वास नली होती है इसको चिपकने से रोकते हैं। ये सी आकार के जो छल्ले हैं वो वायु की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। उसके बाद जो है वो है आपका उपास्थि वलय से होते हुए फेफड़ों में जाते हैं। अब फेफड़ों में ये जो श्वसनी है, ये श्वास नली आपकी ये श्वसनी में टूट जाती है। ये जो श्वास नली है ये दो भागों में बट जाती है। किन में? ये बढ़ जाती है श्वसनी में। ये श्वास नली जो थी आपकी वो श्वसनी में बढ़ जाती है। किसमें? श्वसनी में। उसके बाद ये श्वसनी ये भी आगे जाएगी और आगे जाती हुई ये और भागों में विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको श्वसनिका मिलेगी। क्या मिलेगी? श्वसनिका। ये श्वसनिका में टूट जाएगी। श्वसनिका में टूट जाएगी। कुछ अन्य उदाहरण। उसके बाद ये जो श्वसनिका में टूटने के बाद यहाँ पे आते हैं कुपिका कोश। ये कुपिका कोश कुछ इस तरह के दिखते हैं। कैसे? ऐसे। इनमें इस तरह की कुपिकाएं पाई जाती है। इन कुपिकाओं में क्या होता है? इन कुपिकाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और वो होता है गैसों का आदान प्रदान। ये होता है कुपिकाओं में। ये जो कुपिका कोश होते हैं यहाँ पे क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है इन वाले भागों में। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वो भी ज़्यादा नंबर्स में। उसके बाद जो आएगा वो आएगा बाएं साइड में। यहाँ पर इसे यहाँ पर लगभग यहाँ पर
रुको, सब मिटाने दो एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो ये जो इस वाली साइड पे है, इसमें यहाँ पर आपका हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हृदय। यहाँ पर आपका हृदय पाया जाता है। और ये जो हड्डी नुमा संरचना है, ये पसलियाँ होती है। क्या होती है ये? पसलियाँ। पसलियाँ, ये पसलियाँ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये गुलाबी रंग का, रुको अभी दिखाऊंगी आपको मैं। ये जो आपको ये गुलाबी गुलाबी कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये आपको जो गुलाबी गुलाबी कलर का हिस्सा दिख रहा है अंदर, ये पसलियों के नीचे, ये है फुफ्फुस। क्या है ये? फुफ्फुस। फुफ्फुस ये वायु को शुद्ध करने का, लेकिन इन्हीं को फेफड़े होते हैं, यही होते हैं फेफड़े। तो ये था आपका पूरा डायग्राम। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। और जिसे समझ में नहीं आया वो अब मैं 20 सेकंड में पूरा बताने वाली हूँ, लगभग 1 मिनट में, तो आराम से समझ लो, जिसमें तुम्हें सब समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से पूरा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नासाद्वार में वायु जाएगी, नासाद्वार से या मुखद्वार से, उसके बाद ग्रसनी से होते हुए कंठ में जाएगी, कंठ से श्वास नली में जाएगी। श्वास नली में सी आकार के छल्ले होते हैं जिन्हें उपास्थि वलय कहा जाता है। ये छल्ले वायु की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। उसके बाद में ये श्वास नली जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। अब ये श्वसनी और आगे जाके श्वसनिकाओं में छोटी छोटी टहनियों की तरह विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिका बोलते हैं। और इन श्वसनिकाओं के शिरों पर ऐसे वाली संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कूपिका कोश या कूपिकाएं कहा जाता है। इन कूपिका से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद ये डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम के कारण ही डायफ्राम की श्वसन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो ये कि ये गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु के लिए क्षेत्र प्रदान करता है, डायफ्राम जब चपटा हो जाता है तो। उसके बाद ये होती है पसलियाँ, इनके अंदर होते हैं फुफ्फुस, और यहाँ पे बाई साइड पे आपका पाया जाता है हृदय। तो यही था आपका पूरा मानव ये जो श्वसन तंत्र है, इसका चित्र। तो सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।